अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक तमाम क्वेश्चंस को सीक्वेंस में सॉल्व किया था एंड नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 5। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें क्या कह रहा है कि उसने हमें एक कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 और उसने हमें दो फंक्शंस भी दिए हुए हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है? एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 एंड सेकंड फंक्शन इज एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। और वो हमें क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। यानी कि हमने इस कंडीशंस को सॉल्व करते हुए ए एंड बी की वैल्यूज को निकाल कर लाना है। लेकिन कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड फंक्शन। अब फंक्शंस के अकॉर्डिंग किस तरह से सॉल्व करना है? जैसा कि हमें यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन में दिया हुआ है एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसे अकॉर्डिंग टू एफ ऑफ 2 सॉल्व करेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम इक्वल ले लेंगे -3 के, और जो हमारे पास फुल आंसर आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन का एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 का, उसको हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन की इक्वल लेट कर लेंगे। कैसे? यहाँ पर एफ ऑफ 2 है ना, तो एक्स की जगह पर 2 पुट करेंगे जहाँ जहाँ पर एक्स आ रहा है। जब 2 पुट करने से जो हमारे पास आंसर आ जाएगा उसको हम इक्वल ले लेंगे -3 के, और जो हमारे पास इस पूरे फंक्शन का आंसर आएगा ना, उसको हमने अपने फर्स्ट इक्वेशन की इक्वल लेट कर लेना है। और इसी तरह से दूसरे फंक्शन को भी सॉल्व करना है। -1 को एक्स की जगह पर पुट करना है, जो हमारे पास एफ ऑफ -1 की वैल्यू आ जाएगी उसको हम इक्वल ले लेंगे 0 के। और क्या करना है? जब दोनों फंक्शंस की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी तो हम उन दोनों को आपस में कंबाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपनी वैल्यूज़ ए एंड बी के आंसर लेकर आने हैं, इसीलिए। इस तरह से बताने से बेहतर है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ लेकर जाऊं। क्वेश्चन आई हैव नोटेड दैट ऑलरेडी, और वही बात है, गिवन कंडीशन मैंने नोट की है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, और दोनों फंक्शंस मैंने नोट किए हुए हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अच्छा, कंडीशन को हम सबसे पहले नोट कर लेंगे। क्या है कंडीशन? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, दिस इज आवर कंडीशन। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फंक्शन इसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम एफ ऑफ 2 को सॉल्व करेंगे, और जो हमारे पास एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी ना, उसको हम इक्वल ले लेंगे -3 के, और फुल फंक्शन का आंसर लेकर आएंगे। सबसे पहले एफ ऑफ 2 की वैल्यू लेकर आएंगे जी। रिप्लेस कर देंगे एक्स को 2 से, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? 2 है ना, f ऑफ 2 है, तो x की जगह पर 2 पुट कर देंगे। f ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब था तो 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस ए, एक्स का स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी, x की जगह पर 2 प्लस 1 एज इट इज। 2 का क्यूब किसके इक्वल होता है? 8 के, माइनस 2 2 जार 2 का स्क्वायर है ना, तो 4 कांस्टेंट वैल्यू है तो पहले लिख लेंगे 4a प्लस b2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2b एंड प्लस 1 एज इट इज। अब प्लस का 1 एंड प्लस का 8 विच इज इक्वल टू +9 माइनस 4a प्लस 2b। अब एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ गई, और मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी उसको हम इक्वल ले लेंगे -3 के, सो इक्वल्स टू -3। 9 माइनस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू -3। अब प्लस का 9 है ना, ये दूसरी तरफ जाकर माइनस का 9 हो जाएगा, सो -4a प्लस 2b इज इक्वल टू -3 -9। अच्छा, -4a एंड प्लस 2b दोनों वैल्यूज़ क्या हैं? दोनों वैल्यूज़ इवन है ना, तो हम जानते हैं जब भी दोनों वैल्यूज़ इवन हो तो हम क्या करते होते हैं? 2 कॉमन ले लेते होते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे, और अगर 2 के साथ मैं माइनस भी कॉमन ले लूँ तो क्या होगा कि ये जो माइनस का ए है ना, माइनस ए वाली वैल्यू है, ये प्लस ए में बदल जाएगी। 2 कॉमन लेंगे और साथ में माइनस भी कॉमन ले लेंगे। -2 कॉमन लेने से अंदर क्या बच जाएगा? प्लस का 2 है, क्योंकि माइनस को प्लस कर देगा मल्टीप्लाई होकर, प्लस 2 है, एंड माइनस प्लस को माइनस कर देगा, और 2 कॉमन आ गया है ना, तो -b बच जाएगा अंदर ब्रैकेट में, इज इक्वल टू -3 एंड -9 विच इज इक्वल टू -12। अब ये माइनस का 2 है ना, ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2a माइनस बी एज इट इज इक्वल टू -12 और -2।
माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 12 से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 6, सो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6। और इसी तरह से हमारे पास हमारे फर्स्ट फंक्शन का आंसर आ गया है, फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आ गई है f of 2 माइनस 3 की। दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर फर्स्ट फंक्शन। अब हमने सेकंड फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। सो सेकंड फंक्शन हमारा क्या था, f of माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और सेकंड फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी कंडीशन नोट कर लेंगे। सो कंडीशन क्या है, f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। और फंक्शन क्या था हमारा, f of माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो हम रिप्लेस कर देंगे x को विद माइनस 1 से, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या था, आवर फंक्शन इज f of माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर फंक्शन। सो x की जगह पर हम क्या करेंगे, माइनस 1 पुट कर देंगे। सो f of x था तो f of माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू x क्यूब था ना, तो माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस a है तो x स्क्वायर है, यहाँ पर x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 1 होल का स्क्वायर प्लस b, x की जगह पर माइनस 1 आ जाएगा प्लस 1 एज इट इज। सो हम लोग एक बात जानते हैं कि जब भी हमारी वैल्यू ओड आ जाए, इवन ना आए ओड आ जाए, तो क्या होता है, हमारे साइन पर कोई असर नहीं पड़ता। सो साइन हमारा ऐसे इट इज ही रहेगा। सो माइनस 1 का माइनस 1 ही रहेगा। सो अब ये स्क्वायर आ जाए, इवन वैल्यू आ जाए, तो वो क्या करती होती है, वो माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देती है। सो माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस 1 एंड माइनस a एंड 1 एज इट इज, माइनस b माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस b हो जाएगा एंड प्लस 1 एज इट इज। अब प्लस का 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस a प्लस 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस a आ जाएगा एंड माइनस b, माइनस a माइनस b, दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ माइनस 1। और हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास f ऑफ माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी तो उसको हम इक्वल ले लेंगे 0 के। सो 0 की इक्वल ले लेंगे, इक्वल्स टू 0 माइनस a माइनस बी विच इज आवर वैल्यू ऑफ f ऑफ माइनस 1, और इसको हम इक्वल ले रहे हैं 0 के। माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, हमारा a पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो माइनस कॉमन लेने से माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस प्लस, a भी प्लस का हो जाएगा और b भी प्लस का हो जाएगा। सो a प्लस बी होल इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाएगा ना, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो हमारी सेकंड फंक्शन के क्या आंसर आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब दोनों फंक्शंस की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर सेकंड फंक्शन। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जब हमारे पास दोनों फंक्शंस की वैल्यूज आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। सो दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। और फर्स्ट फंक्शन की क्या वैल्यू आई थी, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6 ना, ये देखें फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू थी 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6 एंड 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6। एंड सेकेंड फंक्शन की वैल्यू क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड फंक्शन। सो ऐड कर देंगे वैल्यू ऑफ सेकेंड फंक्शन, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अच्छा, 2a एंड a आपस में प्लस होकर क्या आ जाएगा 3a एंड माइनस का b प्लस b आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। सो 3a इज इक्वल टू 6। आफ्टर एडिंग बोथ इक्वेशंस हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 3a इज इक्वल टू 6। अच्छा, ये 3 क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ 6 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू 6 और 3 6 से जब कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा 2। सो a इज इक्वल टू 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर a की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में तो उसने हमें यही कहा था ना कि आप a एंड b की वैल्यूज लेकर आए, तो हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। और इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और
एक ही वैल्यू एक ही जगह पर पुट कर देंगे, 2 + b इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 2 है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का 2 हो जाएगा, सो b इज इक्वल टू -2। अब a की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई है। a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 2 एंड b की वैल्यू है b इज इक्वल टू -2, विच इज़ आवर आंसर। एंड दिस क्वेश्चन इज़ ईजी। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन ये ईजी है। सो आपने समझना है, कोई बात समझ ना आए तो आपने वीडियो को पीछे करके देखना है। ओके व्यूअर्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 6 को आपने ऐसे समझना है जैसे हम कोई रियल लाइफ में एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि सम क्वेश्चंस आर लाइक आवर रियल लाइफ एक्टिविटीज़। और क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें क्या कह रहा है, ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर, यानी कि एक पत्थर को 60 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया ऑन द ग्राउंड के ऊपर। यानी कि एक पत्थर है, उसको 60 मीटर की ऊंचाई से ग्राउंड के ऊपर गिराया गया। द हाइट h किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को। आफ्टर x सेकेंड इज, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, बिकॉज x के बाद क्या आया है, सेकेंड आया है। सो x सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय, यानी कि द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय, यानी कि जो हमारी हाइट है आफ्टर x सेकेंड के बाद, वो हमें उसने दी हुई है। उसने हमें एक कंडीशन की शक्ल में अपनी हाइट दी हुई है। h किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हाइट को, और x किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। यह बात आप लोगों ने याद रखनी है। और हाइट आफ्टर x सेकेंड के बाद हमारी क्या आ रही है, 40 - 10x स्क्वायर। और उसने हमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं। उन दोनों पार्ट्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 की हेडिंग को समझें। सो अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि यूँ समझ लें, एक छोटा बच्चा है, उसने तकरीबन 60 मीटर की हाइट से एक पत्थर को ग्राउंड पर फेंका है। और वो हाइट जो है ना, आफ्टर x सेकेंड के बाद किस चीज़ की इक्वल है, 40 - 10x स्क्वायर के। सो आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। बाकी आगे हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 1 में वो हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन, हाइट ऑफ स्टोन यानी कि पत्थर की ऊंचाई कितनी होगी अगर x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद पत्थर के गिरने के 1 सेकेंड बाद उस पत्थर की ऊंचाई कितनी होगी। और इसी तरह से बी पार्ट में भी वो हमें यही कह रहा है कि 1.5 सेकेंड के बाद उस पत्थर की ऊंचाई कितनी होगी। और इसी तरह से सी पार्ट में भी वो हमें यही कह रहा है कि 1.7 सेकेंड के बाद उस पत्थर की ऊंचाई कितनी होगी। सो हमने एवरी पार्ट में, हर पार्ट में हमने एक बात याद रखनी है कि हमने अपनी कंडीशन को पहले नोट कर लेना है। जो उसने कंडीशन हमें दी हुई थी ना, उस कंडीशन को हमने पहले नोट कर लेना है। और जो पार्ट्स में उसने हमें दिया हुआ है, 1 सेकेंड के बाद कितनी होगी, 1.5 सेकेंड के बाद कितनी होगी, 1.7 सेकेंड के बाद, आपने इसको कहाँ पर पुट करना है, x की जगह पर। यह बात आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सेकेंड, टाइम को रिप्रेजेंट करना है ना। और हमने बताना क्या है कि 1 सेकेंड के बाद हमारी हाइट कितनी होगी। हमने अपनी हाइट फाइंड करनी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम फाइंड करनी है ना। सो हम क्या करेंगे, x की जगह पर अपना टाइम पुट करेंगे और जो वैल्यू आएगी दैट्स आवर आंसर। सो x की जगह पर हम पुट करेंगे 1 को, क्योंकि हमने हाइट फाइंड करनी है आफ्टर 1 सेकेंड। सो x की जगह पर 1 पुट करेंगे इज इक्वल टू 40 - 10। x की जगह पर फिर से 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 40 - 10 मल्टीप्लाई बाय 1। जब 10 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 10। सो 40 में से 10 माइनस करने पर क्या बच जाएगा, 30 मीटर, विच इज आवर आंसर ऑफ पार्ट ए। और उसने पूछा था ना कि 1 सेकंड के बाद कितनी ऊंचाई होगी। सो दैट्स आवर आंसर, 1 सेकंड के बाद उस पत्थर की ऊंचाई होगी 30 मीटर्स। और बी पार्ट में वो हमसे क्या पूछ रहा है, 1.5 सेकंड के बाद कितनी हाइट होगी उस पत्थर की। x की जगह पर हम सिंपली दोबारा से 1.5 पुट करेंगे। दैट्स इजी ना, इट्स इजी। x की जगह पर हम दोबारा 1.5 पुट करेंगे, h
x की जगह पर 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एज इट इज x स्क्वायर की जगह पर 1.5 पुट करेंगे। सो 1.5 का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? मैंने तो पहले से नोट किया हुआ है 2.25 की इक्वल होता है, और आप लोग भी कैलकुलेट कर लें, मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ। क्या था 1.5 का स्क्वायर था ना, 1.5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.25। 1.5 का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? 2.25 के। और अगर 10 को मल्टीप्लाई करें 2.25 से तो क्या आंसर आएगा? मल्टीप्लाई बाय 10 अगर करें हम तो आ जाएगा 22.5। सो 22.5 मैंने पहले से ही नोट किया हुआ था। अगर 40 में से 22.5 माइनस करें, 40 में से माइनस करें 22.5 तो क्या बच जाता है? 17.5 विच इज आवर आंसर 17.5 मीटर। यानी कि 1.5 सेकंड के बाद हमारी हाइट कितनी होगी? 17.5 मीटर। और पार्ट नंबर सी में भी वो इसने हमें एक इस तरह की सिचुएशन दी हुई है। क्या कह रहा है कि 1.7 सेकंड के बाद कितनी हाइट होगी? पत्थर फेंकने के 1.7 सेकंड के बाद कितनी हाइट होगी? सो हम उसी तरह से अपनी कंडीशन नोट कर लेंगे। कंडीशन क्या थी हमारी? h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। और x की जगह पर हम क्या करेंगे? टाइम पुट कर देंगे, क्योंकि x किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। और हमने टाइम पुट करते हुए अपनी हाइट निकालनी है। सो h x की जगह पर 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 x की जगह पर 1.7 होल का स्क्वायर। सो 40 एज इट इज माइनस 10 एज इट इज। 1.7 को स्क्वायर किसकी इक्वल होता है जी? दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। होल 1.7 होल स्क्वायर ये इक्वल होगा 2.89 के। सो 2.89 आई हैव ऑलरेडी नोटेड दैट। और अगर 10 को मल्टीप्लाई करें 2.89 से, तो अगर मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा? 28.9। सो 28.9 मैंने पहले से लिखा हुआ था। 40 में से 28.9 को माइनस करें तो पीछे क्या बच जाता है? 11.1 मीटर। और 1.7 सेकंड के बाद हमारी हाइट कितनी बच जाती है? 11.1 मीटर विच इज आवर आंसर। एंड दिस इज द पार्ट्स ऑफ पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 की ये तीनों पार्ट्स मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए हैं, और आई होप आप लोग इन पार्ट्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर इन पार्ट्स में से आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है ना, तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। अभी चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में वो हमें क्या कह रहा है? When does this stone strike the ground? स्ट्राइक का मतलब ये होता है ना कि किसी चीज़ को छूना, टच करना। जैसे कि आप लोगों ने क्रिकेट मैच में सुना होगा स्ट्राइक का, यानी कि बॉल का बैट के साथ टच होना स्ट्राइक कहलाता है। इसी तरह से वो हमें क्या कह रहा है? व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि पत्थर का ग्राउंड से टच होना। सो हमसे वो ये पूछ रहा है कि जब पत्थर ग्राउंड से बिल्कुल टच हुआ था उस वक्त उसकी हाइट कितनी थी? सो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये पेन मैंने पेपर के साथ टच किया हुआ है, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी हाइट कितनी है, तो आप कहेंगे इसकी कोई हाइट नहीं है, 0 हाइट है। सो दैट्स वाई यही है, स्टोन की भी उस वक्त हाइट कितनी है? 0 है। सो h ऑफ x इज इक्वल टू 0। हमारी हाइट किसकी इक्वल है? 0 की इक्वल है। और हमने टाइम भी फाइंड करना है। वो हमसे ये भी पूछ रहा है कि उस वक्त टाइम कितना होगा। सो नाउ फाइंडिंग द टाइम। और टाइम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम अपनी अकॉर्डिंग टू हाइट टाइम फाइंड करते होते हैं। सो हाइट हमारी कितनी थी? h ऑफ x इज इक्वल टू 0। और h ऑफ x किसकी इक्वल है? हम जानते हैं 40 माइनस 10x स्क्वायर के। 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। h ऑफ x की जगह पर 40 माइनस 10x स्क्वायर आ गया है। अच्छा, ये माइनस का 10x स्क्वायर है ना, तो ये दूसरी तरफ जाकर प्लस का 10x स्क्वायर हो जाएगा।
40 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर। ये 10 यहाँ पर x के साथ क्या हो रहा है, x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर 40 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 40 कितनी दफ़ा 40 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 4 टाइम ना, तो 10 40 से कैंसिल होकर 4 आ जाएगा। x 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आ रहा है। और हम जानते हैं कि जब भी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आ जाता है तो हम क्या करते होते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो एक्स स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का ना, तो 2 आ जाएगा। लेकिन जब भी स्क्वायर रूट खत्म होता है तो क्या आ जाता है, प्लस माइनस। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। और अगर मैं इसको x इज इक्वल टू प्लस 2 लिखूं सिर्फ, तो गलत तो नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज टाइम इज नेवर बी नेगेटिव, टाइम कभी माइनस नहीं हो सकता, नेगेटिव में नहीं आ सकता। सो हमारे वैल्यू क्या आ जाएगी, टाइम क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स विच इज़ अवर आंसर। फाइनली हमने फाइंड यही टाइम ही अपना करना था। और आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को बेटर वे में समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको दोनों पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 6 के बहुत ही एक्सप्लेनेशन से समझाए हैं। और कोई बात अगर आपको समझ नहीं आई है ना, तो आप लोग वीडियो को पीछे करके देखें और मेहनत करते रहें। चलते हैं अपने ओके व्यूअर्स, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में 3 पार्ट हमें दिए गए हैं, और तीनों पार्ट्स में हमने दोनों फंक्शंस को सॉल्व करना है, और जो हमने आंसर लेकर आना है ना, वो इस वैल्यू की इक्वल लेकर आना है, तीनों पार्ट्स में जो हमें दिया हुआ है। और पार्ट नंबर 7 की हेडिंग में हमें क्या कह रहा है कि शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं भला? तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें हमारे दोनों वेरिएबल्स किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हों। हमारे दोनों वेरिएबल्स कौन से हैं? एक y है और एक x है ना। और अगर y भी और x भी दोनों वेरिएबल्स किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हों, तो इसका मतलब ये होता है कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है या पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं। और मैंने लिखा भी हुआ है इसकी डेफिनेशन, द इक्वेशंस दोज आर डिपेंडेंट ऑन थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस, और इनको पैरामीट्रिक फंक्शन भी कहते हैं। सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि हमारे अगर दोनों वेरिएबल किसी तीसरे पर डिपेंड कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, पैरामीट्रिक इक्वेशन या पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाएगा। पार्ट नंबर 1 में वो हमें क्या कह रहा है, उसने हमें 2 फंक्शंस दिए हुए हैं, और वो हमें कह रहा है कि हमने इन दोनों फंक्शंस को सॉल्व करके जो अपनी वैल्यू लेकर आनी है ना, जो अपना आंसर लेकर आना है, वो इस इक्वेशन की इक्वल लेकर आना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के। सो फंक्शंस कौन से हैं? x is equal to 8t square is our first function and y is equal to 2at is our second function. Represent the equation of parabola, यानी कि हमने इस इक्वेशन की इक्वल लेकर आना है। इक्वेशन इज y square is equal to 4ax। इन दोनों फंक्शंस को सॉल्व करना है और जो हमारा आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए। सो हम टेक कर लेंगे अपने दोनों फंक्शंस को। फर्स्ट फंक्शन इज x is equal to 8t square and second is y is equal to 2at। अच्छा, अब ये हम क्या करेंगे, हमें t की वैल्यू चाहिए, चाहे हम सेकंड फंक्शन में t की वैल्यू पुट करें या फिर फर्स्ट फंक्शन में पुट करें, हमने आंसर यही लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, t की वैल्यू निकाल लेंगे। सो बेटर ये है कि जो हमें सेकंड फंक्शन दिया गया था उसमें से हम t की वैल्यू निकाल दें, क्योंकि ईजी है। सो y इज इक्वल टू 2at है ना, तो 2a क्या हो रहा है, t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा, y के नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो 2a दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा, y के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t इज इक्वल टू y ओवर 2a, और इसे हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन की इक्वल लेट कर लेंगे। अब ये हमारे पास जो t की वैल्यू आई है ना, इसको हम पुट कर देंगे अवर फर्स्ट फंक्शन में। फर्स्ट फंक्शन इज x इज इक्वल टू 8t स्क्वायर। सो हम पुट कर देंगे इसको फर्स्ट फंक्शन में। सो पुट इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू a एज इट इज, t का स्क्वायर है ना, तो t की जगह पर t की वैल्यू आ जाएगी, क्या है, y ओवर 2a, और t के ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर। जब स्क्वायर ओपन होगा तो x इज इक्वल टू a एज इट इज, स्क्वायर ओपन होगा तो y के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और a के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये जो a है ना, ये 2a हैं,
तो ए के इस ए से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर ए से कैंसिल हो जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर 4a। वी आर वन स्टेप बिहाइंड। अब 4a क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 4a जब दूसरी तरफ जाएगा, 4ax के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और अगर हम इसको उल्टा कर लिखें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और ये प्रूव्ड हो गया है क्योंकि हमें किसकी इक्वल लेकर आना था, दिस इक्वेशन की इक्वल लेकर आना था। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड दैट्स आवर आंसर। प्रूव्ड हो गया है। इसी तरह से बाकी की 2 पार्ट्स भी हमने इसी तरह करने हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और दोनों फंक्शंस को सॉल्व करना है और हमारा जो आंसर आना चाहिए वो हमारा इस इक्वेशन की इक्वल आना चाहिए। सो क्या दोनों फंक्शंस उसने हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट फंक्शन इज x is equal to a cos theta and second function is y is equal to b sin theta. Represent the equation of ellipse, और इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि हमने इन दोनों फंक्शंस को सॉल्व करना है और हमारे जो आंसर आना चाहिए ना वो इस इक्वेशन की इक्वल आना चाहिए। सो हम टेक कर लेंगे दोनों फंक्शंस को। फर्स्ट फंक्शन इज x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड सेकंड इज y इज इक्वल टू b sin थीटा। अच्छा, अब ये जो a है ना, ये cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, a cos थीटा, तो ये a क्या होगा, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा x के नीचे। सो अगर इस a को हम इस तरफ लेकर आए तो x ओवर a हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा x के नीचे, इज इक्वल टू cos थीटा। और इसी तरह से b sin थीटा के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर y के नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो y ओवर b इज इक्वल टू sin थीटा। हमने जो आंसर लेकर आना है ना वो इसकी इक्वल लेकर आना है ना, लेकिन यहाँ पर तो x के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, दूसरी वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है और सेंटर में प्लस भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लेंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस में स्क्वायरिंग भी करेंगे और इनको आपस में ऐड भी करेंगे। सो लेफ्ट साइड वाली इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड वाली जो दोनों वैल्यूज है ना, उनको सबसे पहले हम उनकी स्क्वायरिंग भी करेंगे और उनको ऐड भी करेंगे। सो फर्स्ट इज x ओवर a, और स्क्वायरिंग भी कर रहे हैं तो होल का स्क्वायर, सेंटर में प्लस क्योंकि एडिंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो इक्वल्स टू के लेफ्ट वाली वैल्यू क्या है, y ओवर b और होल का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायरिंग कर रहे हैं, इक्वल्स टू। अब इक्वल्स टू के राइट साइड वाली वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर भी लेंगे और इनको ऐड भी करेंगे। सो कोस थीटा का स्क्वायर प्लस सेंटर में प्लस क्योंकि ऐड कर रहे हैं साइन थीटा का स्क्वायर। जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और ओवर a के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, सेंटर में प्लस y के ऊपर भी स्क्वायर और b के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। सो पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो 1 आ जाएगा। और ये प्रूव्ड हो गया है कि उसने हमें क्या कहा था, हमने इस वैल्यू की इक्वल अपना आंसर लेकर आना है, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। सो वही वाली वैल्यू आ गई है, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये प्रूव्ड हो गया है जी। थर्ड पार्ट की तरफ जाएंगे। थर्ड पार्ट इज मोस्टली लाइक्स टू पार्ट नंबर 2। ये बिल्कुल पार्ट नंबर 2 की तरह है। 2 पार्ट्स उसने हमें दिए हुए हैं, x is equal to a secant theta and y is equal to b tan theta. Represent the equation of hyperbola x square और a square minus y square और b square is equals to 1। यानी कि हमने इन दोनों फंक्शंस को सॉल्व करके ये वाली इक्वेशन देकर आनी है। सो हम टेक कर लेंगे दोनों फंक्शंस को। फर्स्ट फंक्शन इज x is equal to a secant theta and second is y is equal to b tan theta। अब ये a क्या हो रहा है, सेकंड थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा x के नीचे। सो x ओवर a इज इक्वल टू सेकंड थीटा। और दूसरी तरफ b क्या हो रहा है, tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो y ओवर b इज इक्वल टू tan थीटा। अच्छा, अगर हम अपनी इक्वेशन की तरफ देखें जो हमने लेकर आनी है, तो उसमें स्क्वेयरिंग भी हो रही है और उसके सेंटर में इस दफ़ा एडिंग नहीं हो रही, सबट्रैक्टिंग हो रही है, माइनस आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड सबट्रैक्टिंग
बोथ इक्वेशंस, कि हम दोनों इक्वेशंस की स्क्वायरिंग भी करेंगे और इनकी सब्ट्रैक्टिंग भी करेंगे। सो उसी तरह से इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड वाली जो दोनों फंक्शंस में वैल्यूज़ है ना, उनको फर्स्टली टैग करेंगे और इनके ऊपर स्क्वायर भी ले लेंगे और इनकी सब्ट्रैक्टिंग भी करेंगे। सो एक्स और ए होल स्क्वायर, सेंटर में माइनस क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, माइनस वाई ओवर बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू के राइट साइड वाली वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर लेंगे और इनकी सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। सो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan square theta, and we are already know that कि 1 plus tan square theta is equal to secant square theta, और अगर ये प्लस का tan square theta है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का tan square theta हो जाएगा। सो 1 is equal to secant square theta माइनस tan square theta। सो secant square theta माइनस tan square theta किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। सो जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो दैट्स प्रूव्ड। हमारे पास वही वाली वैल्यू आ गई जो उसने हमें कहा था कि हमने इसकी इक्वल अपना आंसर लेकर आना है। सो इसी की इक्वल आ गया है, और तीनों पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा इजी थे, और आप गौर कीजिएगा, कोई बात समझ नहीं आए तो वीडियो को पीछे कर देखिए। व्यूअर्स, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन नंबर 8 को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम हाइपरबोलिक फंक्शंस को समझें। सो हाइपरबोलिक फंक्शंस आर क्वाइट इजी एंड दीज आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि विदाउट हाइपरबोलिक फंक्शंस हम क्वेश्चन नंबर 8 को नहीं समझ पाएंगे। सिंपली हमने साइन और कोस हाइपरबोलिक को समझना है, और अकॉर्डिंग टू दीज टू फंक्शंस हम बाकी के तमाम फंक्शंस को समझ सकेंगे। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक एंड कोस हाइपरबोलिक? सो साइन हाइपरबोला एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स, ई ऑफ माइनस एक्स ओवर 2। ये सेंटर वाले साइन को आप थोड़ी देर के लिए अपने माइंड से स्किप कर दीजिए। एंड कोस हाइपरबोला एक्स की वैल्यू है ई ऑफ एक्स, ई ऑफ माइनस एक्स ओवर 2। लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि साइन हाइपरबोला एक्स में सेंटर में माइनस आता है, ई ऑफ एक्स, ई ऑफ माइनस एक्स के दरमियान माइनस आएगा, और कोस हाइपरबोला एक्स में ई ऑफ एक्स, ई ऑफ माइनस एक्स के दरमियान प्लस आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो ये वाली बात आपने माइंड में रखनी है कि साइन हाइपरबोला एक्स इक्वल होता है ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स ओवर 2 के, और कोस हाइपरबोला एक्स इक्वल होता है ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ माइनस एक्स ओवर 2 के। और टेन हाइपरबोला एक्स हम जानते हैं कि टेन किसकी इक्वल होता है, साइन और कोस की इक्वल होता है ना। सो हम साइन को ऊपर लिख देंगे और कोस की वैल्यू को फ्रैक्शन के नीचे लिख देंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ई ऑफ एक्स, सेंटर में माइनस ई ऑफ माइनस एक्स ओवर, और वैल्यू ऑफ कोस ई ऑफ एक्स प्लस, क्योंकि कोस है ना तो प्लस आएगा, ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ माइनस एक्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेन हाइपरबोला एक्स। और इनके रेसिप्रोकल्स इजी हैं, जैसे कि साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकेंड है ना, तो कोसिकेंड हाइपरबोला एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पर साइन में फ्रैक्शन के ऊपर है ना, तो कोसिकेंड में क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन के नीचे हो जाएगा, और 2 फ्रैक्शन के नीचे साइन में, साइन हाइपरबोला एक्स में। तो इसका जब रेसिप्रोकल लिखेंगे, कोसिकेंड हाइपरबोला एक्स लिखेंगे, तो 2 क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन के ऊपर आ जाएगा। यानी कि जो न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज़ हैं साइन में, ये कोसिकेंड में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएंगी, और जो साइन में डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ना, ये कोसिकेंड में क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर में आ जाएगी। यानी कि आपस में उलट हो जाएंगे। 2 डिवीजन में था तो कोसिकेंड में क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और जो फ्रैक्शन की ऊपर वैल्यू थी साइन में, वो फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगी कोसिकेंड में। इसी तरह से कोसिकेंड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 ओवर ई ऑफ एक्स, सेंटर में माइनस ई ऑफ माइनस एक्स, और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंड होता है ना, तो सीकेंड हाइपरबोला एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 फ्रैक्शन के नीचे, यहाँ पर फ्रैक्शन के ऊपर आ जाएगा 2 ओवर ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ माइनस एक्स, और टेन का उलट क्या है, कोट हाइपरबोला एक्स। सो साइन ओवर कोस होता है टेन में, तो कोस ओवर साइन हो जाएगा कोट में। ई ऑफ एक्स कोस
यानी कोस है ना, कोस की वैल्यू लिख रहे हैं, तो ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ माइनस एक्स ओवर ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉट हाइपरबोला एक्स। और आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी ई ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो ई ऑफ माइनस एक्स से, तो ये इक्वल होगा 1 के। वाई? बिकॉज हम जानते हैं कि जब भी हमारे वेरिएबल्स के ऊपर पावर, एक पावर पॉजिटिव की आ जाए दूसरी नेगेटिव की आ जाए, तो हम नेगेटिव वाली पावर को जब पॉजिटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसे फ्रैक्शन में लिख देते हैं। तो ई ऑफ एक्स, ये ई ऑफ माइनस एक्स से, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में ये आपस में कट आउट हो जाएंगे, तो पीछे का बच जाएगा, 1 बच जाएगा। एंड सेकेंड इज, जब भी ई ऑफ एक्स के ऊपर स्क्वायर आ जाए या कोई भी पावर आ जाए, तो आपने एक बात याद रखनी है कि वो वाली वैल्यू एक्स से पहले लिखी जाएगी। जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे ना, तो ई ऑफ एक्स है ना, यानी कि होल के अंदर वाली जो पावर है ना, उससे पहले होल के बाहर वाली वैल्यू लिखी जाएगी, ई ऑफ 2x, इस तरह से लिखा जाएगा। सो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अबाउट हाइपरबोला फंक्शंस एंड दीज 2 मेथड्स जो मैंने आपको बताए हैं। नाउ वी आर गोइंग ऑन आवर पार्ट्स। सो क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें क्या कह रहा है, प्रूव द आइडेंटिटीज, एंड पार्ट नंबर 1 इज साइन हाइपरबोला 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोला x एंड कोस हाइपरबोला x। यानी सिंपली हमने क्या करना है, हमें उसने 2 साइड्स दी हुई हैं और हमने इन दोनों में से एक साइड टेक कर लेनी है और उस साइड को सॉल्व करके हमने दूसरी साइड की इक्वल लेकर आना है। यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई सी भी साइड पिकअप कर लेनी है और उसे सॉल्व करके अपनी दूसरी साइड की इक्वल लेकर आना है। सो हम सिंपली टेक कर लेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोला एक्स कोस हाइपरबोला एक्स, 2 एज इट इज रहेगा। एंड वी नो दैट साइन हाइपरबोला एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स, सेंटर में माइनस मैंने लिखा भी हुआ है, ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स ओवर 2, ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स ओवर 2, एंड कोस हाइपरबोला एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ माइनस एक्स ओवर 2। बस यही डिफरेंस है इनमें कि साइन का डिफरेंस है, माइनस एंड प्लस का डिफरेंस है। बाकी दीज 2 वैल्यूज, दीज 2 फंक्शंस आर इंटायरली सेम। और आपने यही बात अपने जहन में रखनी है, माइनस एंड प्लस बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं यार, ये बात आपने जहन में रखनी है। सिंपल है, 2 से कैंसिल हो जाएगा और न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स और ई ऑफ एक्स सेंटर में प्लस है, ई ऑफ माइनस एक्स और पीछे क्या बच जाएगा, इनके नीचे फ्रैक्शन के नीचे वो वैल्यू आ जाएगी जो बच गई थी, 2 आ जाएगा। और अगर हम गौर करें तो ये क्या बन रहा है, ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स और ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये वही बन रहा है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला को ओपन कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर ई ऑफ एक्स का स्क्वायर सेंटर में माइनस, एंड सेकंड वैल्यू का स्क्वायर ई ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 2। और हम जानते हैं कि जब भी ई ऑफ एक्स के ऊपर स्क्वायर आ जाए, ये जो भी वैल्यू आ जाए वो एक्स से पहले लिखी जाती है। सो ई 2x माइनस ई माइनस 2x ओवर 2। और अगर एक टाइम के लिए हमें जो हमारे पावर में 2 आ रहा है, इसको हम अगर अपने जहन में से स्किप करते हैं तो पीछे क्या बच जाता है, ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स ओवर 2। और ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स ओवर 2 किसकी इक्वल होता है, साइन हाइपरबोला एक्स के। सो साइन हाइपरबोला, और एक्स से पहले क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो 2x। और ये किसकी इक्वल आ रहा है, साइन हाइपरबोला 2x, जो हमारी वैल्यू आई है, आंसर आई, ये किसकी इक्वल आ रहा है, ये बिल्कुल हमारे लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ रहा है। सो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। एंड नाउ वी आर गोइंग ऑन आवर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज सेकंड हाइपरबोला स्क्वायर x is equal to 1 minus tangent hyperbola square x. This part is quite lengthy, but हम क्या करेंगे, एक साइड टैग कर लेंगे, आपने और करना है राइट हैंड साइड ही टैग करेंगे। सेकेंड हाइपरबोला स्क्वायर एक्स की इक्वल हमने आंसर लेकर आना है। सो राइट हैंड साइड टैग कर लेंगे, इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स
और हम जानते हैं कि tan हाइपरबोला x किसकी इक्वल होता है, e ऑफ x माइनस e ऑफ माइनस x ओवर e ऑफ x प्लस e ऑफ माइनस x. सो 1 एज इट इज माइनस e ऑफ x माइनस e ऑफ माइनस x ओवर e ऑफ x प्लस e ऑफ माइनस x. लेकिन हाइपरबोला के ऊपर स्क्वायर भी आ रहा है ना, तो इस सारी वैल्यू के ऊपर हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे. नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 1 माइनस 1 एज इट इज माइनस हम क्या करेंगे, स्क्वायर को अलग कर लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर भी और नीचे वाली वैल्यू के ऊपर भी. सो e ऑफ x माइनस e ऑफ माइनस x के ऊपर स्क्वायर अलग हो जाएगा और e ऑफ x प्लस e ऑफ माइनस x के ऊपर स्क्वायर अलग हो जाएगा. और अगर हम गौर करें तो ये एलसीएम बांध रहा है, ये वाली वैल्यू हमारी एलसीएम बन रहा है. हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एज इट इज आ जाएगी e ऑफ x प्लस e ऑफ माइनस x का स्क्वायर, सेंटर में माइनस e ऑफ x माइनस e ऑफ माइनस x होल का स्क्वायर, और फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, यही वाली वैल्यू आ जाएगी e ऑफ x प्लस e ऑफ माइनस x होल का स्क्वायर. अच्छा, ये जो ऊपर वैल्यूज आ रही हैं, e ऑफ x प्लस e ऑफ माइनस x का स्क्वायर और e ऑफ x माइनस e ऑफ माइनस x का स्क्वायर, ये फार्मूलाज बन रहे हैं, a प्लस बी होल का स्क्वायर और a माइनस बी होल का स्क्वायर. सो हम फार्मूला ओपन कर देंगे, दोनों फार्मूलाज. फर्स्ट वन इज e ऑफ x प्लस e ऑफ माइनस x का स्क्वायर है ना, तो a का स्क्वायर e ऑफ x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर e ऑफ माइनस x का स्क्वायर, और सेंटर में प्लस है तो प्लस 2ab. तो a क्या है, e ऑफ x एंड b e ऑफ माइनस x. सेंटर में माइनस, और हम ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे क्योंकि माइनस आ रहा है ब्रैकेट के बाहर, और हम जानते हैं कि माइनस क्या करता है, साइन चेंज कर देता है. e ऑफ x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस e ऑफ माइनस x का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, एंड माइनस क्योंकि सेंटर में माइनस आ रहा है, माइनस 2ab ex एंड e ऑफ माइनस x. और नीचे वाली वैल्यू को हम एज इट इज ही रहने देते हैं इसी तरह से, e ऑफ x प्लस e ऑफ माइनस x होल का स्क्वायर, बिकॉज हमने किसकी इक्वल लेकर आना है, सेकेंड हाइपरबोला स्क्वायर x के. सो हम नीचे वाली वैल्यू को इसी तरह से रहने देंगे क्योंकि e ऑफ x प्लस e ऑफ माइनस x किसकी इक्वल होता है, कोस की इक्वल होता है ना, तो फ्रैक्शन में आ रहा है यानी कि हमारे पास हमने सेकेंड हाइपरबोला x वाली वैल्यू लेकर आनी है. सो इसको हम एज इट इज ही रहने देंगे. अच्छा, जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो e ऑफ x का स्क्वायर ओपन करेंगे तो e ऑफ 2x प्लस e ऑफ माइनस 2x प्लस 2 एज इट इज. अच्छा, ये e ऑफ x है ना, ये माइनस वाली वैल्यू आ जाए तो हम क्या करते होते हैं, इनको फ्रैक्शन में ले लेते हैं माइनस वाली पावर को हम प्लस करने के लिए. तो e ऑफ x ओवर e ऑफ x, साथ में हम ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे, माइनस को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इनके स्क्वायर्स भी ओपन कर देंगे. सो माइनस अंदर प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा. e ऑफ x का स्क्वायर ओपन करेंगे तो e ऑफ 2x, माइनस प्लस को माइनस कर देगा, माइनस e ऑफ माइनस 2x एंड माइनस माइनस प्लस 2 e ऑफ x, और e ऑफ माइनस x है ना, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, e ऑफ x ओवर e ऑफ x, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज. अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब कटिंग कर देंगे, इंटरेस्टिंग काम आ गया. सो प्लस का e ऑफ 2x से या माइनस की e ऑफ 2x से कैंसिल हो जाएंगे दोनों. प्लस का e ऑफ माइनस 2x से या माइनस का e ऑफ माइनस 2x से, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे. और हम जानते हैं कि जब भी फ्रैक्शन में वैल्यूज आ जाए सिमिलर हों तो वो भी आपस में कैंसिल हो जाती हैं. सो पीछे क्या बच जाएगा, 2 प्लस का 2 एंड सेकेंड इज प्लस 2 प्लस 2 ओवर e ऑफ x प्लस e ऑफ माइनस x whole square as it is, and 2 plus 2 is equals to 4 over e of x plus e of minus x whole का square. और अगर मैं इसको इस सारी वैल्यू को इस तरह से लिख दूँ 2 ओवर e of x प्लस e of minus x होल का स्क्वायर, तो कोई मसला तो नहीं है ना, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर ओपन करूँगा तो पीछे यही वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और नीचे वाली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा. लेकिन स्क्वायर पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लेने से हमें क्या बेनिफिट हुआ है कि 2 ओवर e ऑफ x प्लस e ऑफ माइनस x किसकी इक्वल होता है, सेकेंड हाइपरबोला x के. सो सेकेंड हाइपरबोला, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर भी आ रहा है ना, तो सेकेंड हाइपरबोला स्क्वायर x एंड हेंस प्रूव्ड, यानी कि हमारी राइट हैंड साइड बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गई. लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी, सेकेंड हाइपरबोला स्क्वायर x थी ना, तो हमारा आंसर किसकी इक्वल आया, सेकेंड हाइपरबोला स्क्वायर x.
So hence proved left hand side is equals to right hand side. So that's our second part, and now we are going to our third part. Third part is entirely similar to second part. ये बिल्कुल मिलता जुलता है सेकंड पार्ट से. वो हमें क्या कह रहा है, कोसेकेंट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कोट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स माइनस 1. सो हम उसी तरह से राइट हैंड साइड टेक कर लेंगे कोट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स माइनस 1. और हम जानते हैं कि कोट हाइपरबोला एक्स किसकी इक्वल होता है, कोट किसकी इक्वल होता है, कोस ओवर साइन के ना. तो कोस किसकी इक्वल था, ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ माइनस एक्स ओवर साइन ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स के. तो मैंने ये वैल्यू भी लिखी हुई है कोड हाइपरबोला एक्स की. सो सिंपली हम कोड हाइपरबोला एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ माइनस एक्स ओवर ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स. और एच के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, हाइपरबोला के ऊपर स्क्वायर आ रहा है. सो पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज. स्क्वायर को हम अलग अलग कर लेंगे, फ्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर भी और फ्रैक्शन की नीचे वाली वैल्यू के ऊपर भी. ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज. अच्छा ये क्या हो रहा है, उसी तरह से एलसीएम बन रहा है ना, तो ये नीचे वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी. ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस सेंटर में माइनस, नीचे वाली वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी तो ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स होल स्क्वायर एज इट इज ओवर नीचे वाली वैल्यू ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स होल का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगी. और ये दोनों वैल्यूज पिछले पार्ट की तरह क्या आ रहा है, इनके ऊपर स्क्वायर आ रहा है ना. ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ माइनस एक्स होल का स्क्वायर ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर. तो ये क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी होल का स्क्वायर एंड ई ए माइनस बी होल स्क्वायर. तो हम फॉर्मूला ओपन कर देंगे, ए का स्क्वायर यानी कि ई ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ई ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि प्लस 2 एस ई ऑफ एक्स एंड बी एस ई माइनस एक्स. सेंटर में माइनस लगाना नहीं भूलना और ब्रैकेट लगाना भी नहीं भूलना, क्योंकि माइनस साइन तब्दील करता है. सो ई ऑफ एक्स ए का स्क्वायर ई ऑफ एक्स का स्क्वायर सेंटर में प्लस बी का स्क्वायर ई ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर एंड माइनस है ना, सेंटर में माइनस है तो माइनस 2ab ई एक्स डॉट ई ऑफ माइनस एक्स ओवर ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स होल स्क्वायर को हम एज इट इज ही रहने देंगे, क्योंकि हमने जो अपना आंसर लेकर आना है ना वो किसकी इक्वल लेकर आना है, कोसेकेंट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स के. सो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम एज इट इज ही रहने देंगे, ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स होल स्क्वायर को. जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ई ऑफ एक्स का स्क्वायर है तो ई ऑफ 2x आ जाएगा. और मैंने आपको बताया था कि जब भी ई ऑफ एक्स के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो वो x से पहले लिखा जाएगा. ई ऑफ 2x प्लस ई ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर ई ऑफ माइनस 2x प्लस 2 ई ऑफ एक्स. और दूसरी वैल्यू के ऊपर जो पावर है वो नेगेटिव में है ना, तो इनको हम फ्रैक्शन में ले लेंगे. ई ऑफ एक्स ओवर ई ऑफ एक्स. हम साथ साथ क्या करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई भी करेंगे ब्रैकेट के अंदर, साइन भी चेंज करेंगे और स्क्वायर्स भी ओपन करेंगे. सो माइनस प्लस को क्या कर देगा माइनस, ई ऑफ एक्स का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ई ऑफ 2x, माइनस प्लस को फिर माइनस कर देगा माइनस, ई ऑफ माइनस एक्स का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ई ऑफ माइनस 2x एंड प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 ई ऑफ एक्स एज इट इज. और साथ में माइनस आ रही है पावर, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में डिवाइड कर देंगे, फ्रैक्शन में ले लेंगे. ई ऑफ एक्स ओवर ई ऑफ एक्स. जब जिस वैल्यू की पावर माइनस में हो ना तो फ्रैक्शन में आकर क्या हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाती है. ओवर ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स होल स्क्वायर एज इट इज. अब हम कटिंग करेंगे, ई ऑफ 2x प्लस का है और ये वाला ई ऑफ 2x माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे. प्लस का ई ऑफ माइनस 2x है एंड ये माइनस का ई ऑफ माइनस 2x है, ये भी आपस में कट जाएंगे. और फ्रैक्शंस में जो वैल्यूज है ना सिमिलर, ये भी आपस में कट जाएंगी. तो पीछे क्या बच जाएगा, 2 प्लस 2 बच गया ना, यहाँ पर भी तो 2 प्लस 2 ओवर ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स होल स्क्वायर एज इट इज. 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 एंड 4 ओवर ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स होल स्क्वायर. और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जो सेकंड पार्ट में जिस तरह से हमने किया था
वैसे ही अगर हम यहाँ पर भी करें तो कुछ गलत तो नहीं होगा ना, 2 ओवर ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स होल का स्क्वायर, तो कुछ गलत तो नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर ओपन करूं तो यही पीछे वाली वैल्यू आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 होगा और ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लेने का क्या फ़ायदा हुआ है हमें कि ये हमारे पास कोसेकेंट हाइपरबोला एक्स बन रहा है, 2 ओवर ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स, 2 ओवर ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स। सो ये किसकी इक्वल होता है, कोसेकेंट हाइपरबोला, और ऊपर स्क्वायर आ रहा है ना, तो कोसेकेंट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स। सो हेंस प्रूफ्ड, हमारा आंसर बिल्कुल किसकी इक्वल आया है। अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो हमने इसे सॉल्व करके किसकी इक्वल आंसर लेकर आना था, कोसेकेंट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स के। तो हमारा आंसर बिल्कुल इसी की इक्वल तो आया है, कोसेकेंट हाइपरबोला स्क्वायर एक्स। सो हेंस प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। गौर कीजिएगा, कोई बात अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देखिएगा। Okay viewers, now we are on our last question, and our last question is question number 9, and question number 9 में वो हमें क्या कह रहा है कि determine whether the given function f is even or odd, यानी कि हमने ये बताना है कि जो उसने हमें फंक्शन दिया हुआ है, जो गिवन फंक्शन है वो इवन है या ओड है। अब इवन और ओड हमने इस तरह से नहीं बताना है कि जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में करते आए हैं कि जो नंबर्स 2 पर डिवाइड हो सकते हैं वो इवन हैं और जो 2 पर नहीं डिवाइड हो सकते वो ओड हैं। ऐसा नहीं बताना है। इवन और ओड फाइंड आउट करने का एक और मेथड है, उसने हमें बताया हुआ और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वो क्या है। और फंक्शन इज, हम जानते हैं कि हमारा फंक्शन किसकी इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स की इक्वल होता है। और अगर मैं रिप्लेस कर दूं x को माइनस एक्स के साथ, क्या कर दें, x की जगह पर माइनस एक्स ले लें और f ऑफ माइनस एक्स ले लें, और उसके बाद हम माइनस कॉमन लें। f ऑफ माइनस एक्स लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है, और माइनस कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाए वो बिल्कुल एज इट इज़ उसी क्वेश्चन के सेम आ जाए जो उसने हमें फंक्शन दिया हुआ था। जो फंक्शन में उसने हमें दी हुई थी वैल्यू, उसी की इक्वल अगर हमारा वो आंसर वाली वैल्यू आ जाती है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। और उसके साथ शर्त ये है कि नेगेटिव का साइन भी ना हो, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, x को माइनस ले रहे थे, माइनस कॉमन किया और माइनस कॉमन करने के बाद हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो नेगेटिव भी नहीं आना चाहिए और हमारी वैल्यू बिल्कुल फंक्शन के अकॉर्डिंग आनी चाहिए जो हमें फंक्शन उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था। फॉर एग्जांपल जैसा कि यहाँ पर उसने हमें फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स क्यूब प्लस एक्स। यहाँ से हम एक्स माइनस लेते हैं, इसके साथ माइनस का साइन लेते हैं। एफ ऑफ एक्स है तो इसको एफ ऑफ माइनस एक्स लेते हैं और उसके बाद माइनस हम कॉमन लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं और हमारे पास अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आ जाती है, उसके साथ माइनस का साइन नहीं आता और यही वाली वैल्यू आ जाती है एक्स क्यूब प्लस एक्स, फिर तो ये किसकी इक्वल हुई, हमारे फंक्शन की इक्वल हुई। लेकिन अगर इसके साथ माइनस का साइन आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑड हो जाएगा। अगर माइनस का साइन नहीं आता, प्लस का साइन नहीं रहता है तो वो इवन होगा। सो यही बात वो कर रहा है कि फर्स्ट स्टेप इज फंक्शन होगा हमारा, हमने करना क्या है, एक्स को माइनस एक्स के अकॉर्डिंग ले लेना है और उसके बाद माइनस कॉमन लेना है। जब माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आए वो बिल्कुल एक तो सेम आए हमारे फंक्शन के और उसके साथ माइनस का साइन ना हो तो वो क्या होगा, इवन होगा। और अगर हम x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, उसके बाद हम माइनस कॉमन लेते हैं और हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आए वो फंक्शन की इक्वल तो आए, एफ ऑफ एक्स की इक्वल आए, लेकिन उसके साथ माइनस का साइन आ जाए तो वो फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा। आई होप आपको इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हम क्या कर रहे हैं, उसको रिप्लेस कर रहे हैं एक्स को माइनस एक्स से और उसके बाद हम माइनस कॉमन ले रहे हैं। माइनस जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आए, एक तो बिल्कुल हमारे फंक्शन की इक्वल वो वाली वैल्यू आए और उसके साथ माइनस का साइन ना हो तो वो इवन होगी। और अगर उसके साथ माइनस का साइन आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑड हो जाएगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो आप पार्ट्स पर गौर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के, और जब आप पार्ट्स पर गौर करेंगे तो आई होप आपको समझ आ जाएगी। सो आवर फर्स्ट पार्ट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स
यानी कि हमारा फंक्शन किसकी इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस एक्स के। सो फर्स्ट स्टेप इज एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से। सो एफ ऑफ एक्स था ना, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जहाँ जहाँ पर एक्स आ रहा है उसके साथ माइनस का साइन ले लेंगे। सो माइनस एक्स क्यूब सेंटर में प्लस एज इट इज़, प्लस का एक्स था ना, ये माइनस आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब एज इट इज़, प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो माइनस एक्स। अब सेकंड स्टेप क्या था हमारा, हमने माइनस कॉमन लेना है। मैंने आपको बताया था माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस का एक्स क्यूब है ना, ये प्लस का एक्स क्यूब हो जाएगा और ये माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। सो अगर हम गौर करें तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आई है, ये बिल्कुल सेम टू सेम हमारे फंक्शन की इक्वल नहीं आ गई है। जैसे कि आप गौर करें फंक्शन किसकी इक्वल था, एक्स क्यूब प्लस एक्स के ना, तो ये वाली वैल्यू तो वही बन रही है एक्स क्यूब प्लस एक्स। सो ये हमारा फंक्शन तो आ गया एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ गई वैल्यू, लेकिन इसके साथ माइनस का साइन आ रहा है। एफ ऑफ माइनस एक्स किसकी इक्वल आ गया है, माइनस एफ ऑफ एक्स के। और मैंने आपको बताया था एक्सप्लेन करते वक्त कि हम माइनस कॉमन लें और उसके बाद हमारे पास फाइनल वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो वो क्या होगा, फंक्शन ओड होगा। सो दिस फंक्शन इज ओड। पार्ट नंबर 2 की तरफ जाएंगे। पार्ट नंबर 2 इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। सो आवर फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्स को हम लेट कर लेंगे माइनस एक्स के, एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स के साथ क्या लेंगे, माइनस का साइन लेंगे, माइनस एक्स प्लस 2 एज इट इज होल स्क्वायर। अच्छा, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन लें, क्योंकि इसके बाद तो हमारा यही स्टेप है ना, सेकंड स्टेप, हमने माइनस कॉमन लेना है। जब हम माइनस कॉमन लें तो अंदर क्या बच जाएगा, ये प्लस का एक्स तो हो जाएगा लेकिन ये माइनस 2 हो जाएगा। लेकिन फंक्शन हमारा किसकी इक्वल है, एक्स और प्लस का 2 है ना, तो वो वाली वैल्यू हमारे पास फंक्शन वाली वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही। और अगर स्क्वायर ओपन भी करें तो वो वाली वैल्यू बन ही नहीं रही, हमें फंक्शन चाहिए। जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी ना। लेकिन हमारे पास जो आंसर आया ना वो बिल्कुल इसकी इक्वल आना चाहिए, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर के। सो हमें बिल्कुल इसके इक्वल सेम टू सेम ऐसा आंसर चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं बन रहा, फंक्शन की इक्वल नहीं बन रहा। सो हम लिखेंगे कि हमारा ये जो फंक्शन है ये ना तो इवन है ना तो ओड है, नेदर इवन नॉर ओड। पार्ट नंबर 3 क्या है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, रिप्लेस कर देंगे x को विद माइनस एक्स से। सो एफ ऑफ एक्स था तो एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स के साथ माइनस, फर्स्ट एक्स है ना तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, सेकंड एक्स क्या है, अंडर रूट के नीचे। सो अंडर रूट के नीचे भी एक्स के साथ हम माइनस लगाएंगे, माइनस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हम माइनस ले रहे हैं, प्लस 5 एज इट इज़। अच्छा, माइनस एक्स तो एज इट इज़ रहेगा, अंडर रूट हम जानते हैं स्क्वायर क्या करता है, माइनस को प्लस कर देता है। सो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 एज इट इज़। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि हमने माइनस कॉमन लेना है। सो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस जब कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, एक्स प्लस का और अंडर रूट वाली वैल्यू एज इट इज़ ही बच जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये माइनस कॉमन लिया है। अच्छा, ये हम गौर करें जो होल के अंदर वैल्यू है ये सारी वही वैल्यू है जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो ये भी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। सो ये तो फंक्शन बन रहा है हमारा। सो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा इसकी जगह पर क्योंकि ये फंक्शन की इक्वल है, लेकिन इसके साथ माइनस का साइन भी आ रहा है। सो हमारा फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन इज ओड, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। सो आवर फंक्शन इज ओड। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1, और वो हमें पार्ट में क्या कह रहा है कि हमारा एक्स माइनस 1 की इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ऐसा वो हमें क्यों कह रहा है, अभी मैं आपको बताता हूँ। रिप्लेस एक्स विद माइनस एक्स, हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से। सो एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर एक्स आ रहा है उनके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे, क्या बच जाएगा अंदर, एक्स प्लस का हो जाएगा ना, माइनस का एक्स था तो प्लस का एक्स हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह से जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसमें से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का एक्स था ना तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा, ये प्लस का 1 था तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। लेकिन हमारा फंक्शन क्या था,
x माइनस वन ओवर x प्लस वन था, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है x प्लस वन ओवर x माइनस वन, यानी कि जो उसने हमें डिनोमिनेटर में वैल्यू दी हुई थी वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रही है, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी वो यहाँ पर न्यूमिनेटर में आ रही है। तो फंक्शन तो मान ही नहीं रहा, फंक्शन हमारा क्या था एफ ऑफ एक्स था ना, तो ये इसकी इक्वल था, लेकिन ये कोई और वैल्यू आ रही है। और मैंने आपको बताया था कि x माइनस वन की इक्वल कैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर क्या था x के डिनोमिनेटर में प्लस का वन था, यहाँ पर माइनस वन आ रहा है। सो हमारा जो फंक्शन है ये ना तो इवन है और ना ये ओड है, ना ये इवन बन रहा है क्योंकि वो वाला फंक्शन की इक्वल तो आ ही नहीं रही वैल्यू, तो ना तो ये इवन है ना ये ओड है। पार्ट नंबर 5 की तरफ जाएंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। सो फर्स्ट स्टेप इज हम रिप्लेस कर देंगे x को विद माइनस एक्स। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू x के साथ माइनस ले लेंगे, माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। अच्छा, अगर 2/3 को हम स्क्वायर अलहदा कर लें, माइनस एक्स स्क्वायर अलहदा कर लें और होल पावर 1/3 ले रहे हैं, तो कोई मसला तो नहीं है ना, क्योंकि जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वाली सिचुएशन दोबारा हो जाएगी, 2/3 आ जाएगा। सो इसको हम अगर इस तरह से भी ले लें तो प्रॉब्लम नहीं है, और इस तरह से लेने की भी कोई वजह है, वो नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ आ जाएगी। प्लस 6 एज इट इज़। अच्छा, हम जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है वो क्या करता है, माइनस को प्लस कर देता है। सो यही वजह थी इसको अलहदा करने की। स्क्वायर ने क्या किया, माइनस को प्लस कर दिया। सो एक्स स्क्वायर होल पावर 1/3 प्लस 6। अच्छा, हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से। वही वाला स्टेप हमने दोबारा कर लेना है, क्योंकि हमने क्या करना था, माइनस को प्लस करना था, इसीलिए हमने 2 अलहदा किया था, लेकिन यहाँ पर दोबारा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। अगर हम गौर करें तो ये वाली जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आई है, ये एज इट इज़ हमारे क्वेश्चन की इक्वल आई है कि नहीं आई, पार्ट की इक्वल, क्योंकि हमारा फंक्शन किसकी इक्वल था, x की पावर 2/3 प्लस 6। तो ये किसकी इक्वल आ रहा है, x की पावर 2/3 प्लस 6 के ना, तो ये हमारा फंक्शन बन रहा है ना, एफ ऑफ एक्स बन रहा है। और मज़े की बात ये है, इस दफ़ा माइनस का साइन भी नहीं आया है। सो हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन इज़ इवन। हम जानते हैं कि जब भी हम फंक्शन को सॉल्व करें और हमारे पास वैल्यू एज इट इज़ फंक्शन की इक्वल आ जाए और उसके साथ माइनस का साइन भी ना हो, तो वो क्या होता है, फंक्शन इवन होता है। सो दिस फंक्शन इज़ इवन। पार्ट नंबर 6 एंड दिस पार्ट इज़ आवर लास्ट पार्ट। क्या कह रहा है हमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम रिप्लेस कर देंगे x को विद माइनस एक्स। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, सेंटर में माइनस एज इट इज़, x के साथ माइनस एक्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है ना, तो ये माइनस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 एज इट इज़। अच्छा, अब ये पावर क्या है, ये क्यूब में आ रही है। अगर ये स्क्वायर होता तो तब ये माइनस प्लस हो सकता था, लेकिन क्यूब है तो माइनस एज इट इज़ ही रहेगा। माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स ओवर स्क्वायर क्या करता है, माइनस को प्लस कर देता है। सो माइनस एक्स जो है ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 एज इट इज़। अब माइनस हमने कॉमन लेना है, हमारा सेकंड स्टेप तो यही है ना, लेकिन हमने देखना ये है कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन देखते हुए कॉमन लेना है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ऊपर वाली वैल्यू में से भी माइनस कॉमन ले लें, नीचे वाली से भी ले लें, ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमने फंक्शन की इक्वल लेकर आनी है। सो इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू से हम माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि x के साथ माइनस नहीं आना चाहिए। सो माइनस कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में से, तो अंदर क्या बच जाएगा, प्लस एक्स क्यूब एंड प्लस का x था तो ये माइनस एक्स हो जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अगर हम माइनस को बाहर करके लिखें और इस पूरी वैल्यू को एक होल की शक्ल में लिख लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी वैल्यू जब मल्टीप्लाई होती है तो वो सबसे पहले न्यूमिनेटर वाली वैल्यू से ही होती है। लेकिन अगर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये माइनस ऊपर वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम इस तरह से इसे लिखें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इस तरह से लिखने का हमें एक बेनिफिट है। अगर आप देखें तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, एक्स क्यूब माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम टू सेम हमारे फंक्शन की इक्वल आ रही है ना। सो हम लिख लेंगे कि ये वैल्यू किसकी इक्वल है, हमारे फंक्शन की इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, लेकिन इसके साथ माइनस का साइन आ रहा है। सो माइनस एफ ऑफ एक्स है ना, तो हमारा फंक्शन क्या है, ओड है।
हम जानते हैं जब भी फंक्शन के साथ माइनस का साइन आ जाए तो क्या होता है, फंक्शन ऑड होता है. सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स एंड आवर फंक्शन इज ऑड. एंड पार्ट नंबर 9 इज़ वेरी सिंपल. मैंने आपको बताया था कि जितने भी पार्ट हैं एक्सरसाइज 1.1 के, ऑल पार्ट्स आर क्वाइट इजी. बस आपने फोकस करना है. कोई भी चीज़ समझ ना आए तो वीडियो को पीछे करके देखना है. खूब मेहनत करते रहिए. अल्लाह ताला आपको खुश रखे. अल्लाह हाफिज़.